वंडरफुल, आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वो आपका लेजिस्लेटिव का ही सेकेंड पार्ट है। कल एलॉय किए थे, आज हम लोग कैस्टर ऑयल करेंगे। तो कैस्टर ऑयल क्या होता है? कैस्टर ऑयल तरह का फिक्स्ड ऑयल है जिसको हम लोग, एक पेड़ होता है कैस्टर ऑयल का, उसके बीज से निकालते हैं। उसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो आपको रिसिनियस कम्युनिस लीन, ठीक है। और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो U4BACAE, ठीक है। तो अब क्या लिखेगा उसका बायोलॉजिकल सोर्स में? तो कैस्टर ऑयल फिक्स्ड ऑयल है। कैस्टर ऑयल इज अ फिक्स्ड ऑयल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड ऑफ रिसिलियस कम्युनिस लीन विच इज बिलोंगिंग टू फैमिली U4BACAE, ठीक है। अगर इसकी जोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो जनरली इंडिया में पाया जाता है। इंडिया के अलावा ये ब्राज़ील में, चाइना में, थाईलैंड में और अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। इंडिया में इसका 3 जगह पे कल्टीवेशन होता है। पहला है आपको कर्नाटक, दूसरा है आपको आंध्र प्रदेश, तीसरा है आपको गुजरात, ठीक है। वहाँ पे इसका कल्टीवेशन किया जाता है। अगर से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिसोलेनिक एसिड, ठीक है। इसका ये रिसिनोलिक एसिड का इसमें ग्लिसराइड पाया जाता है। उसके अलावा आइसोरिसिनोइक एसिड, स्टेरिक एसिड और डाइहाइड्रोक्सी स्टेरिक एसिड इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेगा इसमें? तो कैस्टर ऑयल कंसिस्ट ऑफ ग्लिसराइड ऑफ रिसिनोलिक एसिड, आइसोरिसिनोलिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड डाइहाइड्रोक्सी स्टेरिक एसिड, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैस्टर ऑयल में जितना भी चीज़ होता है उसमें सबसे अधिक जो बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होता है कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो वो आपका है रिसिनोलेइक एसिड, ठीक है। तो रिसिनोइक एसिड ही कैस्टर ऑयल का जो एकदम थिकनेस होता है ना, जिसका हाई विस्कस होता है, जल्दी से निकलता है, जिसको दूसरे तेल के साथ मिलाते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको इसी रिसिनोलिक एसिड का ही है, ठीक है। उसके अलावा ये रिसिनोलिक एसिड लेक्जेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी एक काम आता है, यानी कि पेट साफ करने के लिए हम लोग कैस्टर ऑयल का यूज़ करते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है तब कैस्टर ऑयल का यूज़ करते हैं। उसमें जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी आपका रिसिनोलेइक एसिड ही होता है। कैस्टर ऑयल का 80% फैटी सब्सटेंसेज इसी रिसिनोइक एसिड का ही होता है, ठीक है। उसके अलावा कैस्टर ऑयल में विटामिन F होता है, ठीक है। देन आपका जो रिसिनोलेइक एसिड होता है ये 18 कार्बन चेन का होता है, जिसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। ये इसका आपको केमिकल स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। और ये आपका चेन है, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। अगर यूजेस की बात करें तो कैस्टर ऑयल सबसे पहले आपका परगेटिव की तरह काम करता है, मिल्ड परगेटिव, हल्का परगेटिव। अब क्या डिफरेंस है परगेटिव और लेक्जेटिव में? देखिए, लेक्जेटिव जनरली जो बॉयल मूवमेंट होते हैं, जो फीसेस होते हैं, उसको वो सॉफ्ट करता है, पानी का उपयोग उसमें ज़्यादा नहीं करता है। लेकिन जो परगेटिव होता है वो पानी का उपयोग ज़्यादा करता है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड का यूज़ ज़्यादा करता है फीसेस को बाहर निकालने में, बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने में। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो लेक्जेटिव थोड़ा कम पावरफुल होता है। वो क्या करता है? सिर्फ स्टूल को सॉफ्ट करता है, पानी का यूज़ ज़्यादा नहीं करता है। लेकिन अगर वही आपका परगेटिव की बात करें तो परगेटिव बॉडी फ्लूइड का यूज़ ज़्यादा करता है स्टूल को बाहर निकालने के लिए और बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये एज मिल्ड परगेटिव काम करता है। उसके अलावा फंगोस्टेटिक काम करता है। फंगोस्टेटिक का मतलब है कि फंगस का ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है, रोकता है, फंगल इन्फेक्शन को ये रोकने का काम करता है। उसके अलावा इसको ऑइंटमेंट बेसिस के लिए, डिफरेंट ऑइंटमेंट बनते हैं ना, क्रीम वगैरह बनते हैं, मलहम बनते हैं, उसके बेसिस में इसका उपयोग करते हैं। देन प्लास्टिसाइजर्स की तरह इसको यूज़ करते हैं, यानी कि ये क्या करता है? प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है किसी चीज़ को, यानी लचीलापन प्रोवाइड करता है, विस्कोसिटी कम करके उसको लचीला ज़्यादा बनाने का काम करता है। उसके अलावा वेटिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, यानी कि सरफेक्टेंट की तरह यूज़ करता है। वेटिंग एजेंट क्या होता है? वेटिंग एजेंट वैसे सब्सटेंसेस होते हैं, वैसे सरफेक्टेंट होते हैं जो किसी भी चीज़ का सरफेस टेंशन को कम करते हैं ताकि उसके अंदर फ्लूइड का परमिबिलिटी बढ़ सके, वो गीला हो सके। सरफेस टेंशन कम होगा तो उसमें फ्लूइड अंदर जाएगा, ठीक है। तो एज अ वेटिंग एजेंट भी ये काम आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके अलावा लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं। लुब्रिकेंट आप लोग सब कुछ समझते होंगे कि किसी चीज़ को फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ होता है, लुब्रिकेंट की तरह काम होता है। देन आपका रिसिनोलिक एसिड क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम एंड जेलीज, आजकल ये नया आया हुआ है। होता क्या है कि वजाइना में इसका उपयोग करते हैं ताकि स्पर्म जो है वह मर जाए, यानी स्पर्मिसाइडल इफेक्ट दे सके। तो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी यूज होता है। तो रिसिनोलिक एसिड आपका कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम और जेलीज की तरह भी काम आता है। उसके अलावा लिपस्टिक के मैन्युफैक्चरिंग में एज अ इमोलिएंट यूज होता है, यानी कि मॉइस्चर प्रोवाइड करने वाला, ठीक है। इमोलिएंट का मतलब मॉइस्चर प्रोवाइड करने वाला, मॉइस्चर देने वाला। तो लिपस्टिक के में इसको एज अ इमोलिएंट यूज़ करते हैं। हेयर ऑयल का इंग्रेडिएंट की तरह ये काम होता है क्योंकि अच्छा हेयर ग्रोथ करवाने में ये हेल्प करता है। उसके अलावा इसका यूज़ आप फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में करते हैं, ताकि लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए, लेदर बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो कैस्टर ऑयल का ये पूरा आपको पढ़ना है। आपको जनरली बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस पढ़ने हैं आपको। आपके सिलेबस में इतना ही है।
उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर पिछला वीडियो में भी कोई डाउट है एलॉय में तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए।